हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और आप सभी की तरफ से जो है कुछ क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर आरआरबी एएलपी का जो है वो सीबीडी 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है, या आरआरबी जेई का सीबीडी 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है, या फिर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, उस अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करते हैं और चेक करते हैं कि कब तक आपका रिजल्ट जो है वो आने के चांसेस है, चाहे एएलपी हो चाहे आपके पास में आरआरबी जेई हो। तो अगर आप देखोगे तो आरआरबी जो है की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है और ये नोटिस उनके रिगार्डिंग है जो मान लो किसी कास्ट में अगर बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी अगर उन्होंने उस कास्ट से फॉर्म फिल कर दिया है, जैसे मान के चलो कोई भी अदर कास्ट में बिलोंग करता है और उन्होंने एससी वाला जो है फॉर्म है फिलअप कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आरआरबी ने बोला है कि यहाँ पर अगर चाहे वो अपन बात करें आरआरबी एएलपी की बात करें, चाहे आरआरबी तकनीशियन की बात करें, या फिर हम बात करें आरआरबी आरपीएफ के बारे में, या फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, सब इंस्पेक्टर के बारे में, चाहे जेई के बारे में, चाहे पैरामेडिकल के बारे में। तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो भी हमारे पास में कुछ कास्ट के नाम भी दिया हुआ उन्होंने, पेन, सवा, SAWAI, सवासी, और ये क्या PANR, पनार, और नेक्स्ट हमारे पास में तांती एंड तत्वा, कास्ट ओरिजिनली बिलोंग टू द बिहार स्टेट और माइग्रेटेड टेम्परेरी और परमानेंटली फ्रॉम द बिहार स्टेट। जी ये कुछ कास्ट है जिन्होंने नाम दिया हुआ है कि अगर ये मान के चलो अगर बिहार स्टेट से माइग्रेट हो गई हैं या फिर बिहार स्टेट की हमारे पास में, ऑल्सो मेंशन एज ए SC कम्युनिटी इन द कम्युनिटी फील्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन्होंने बोला हुआ कि ये जो कास्ट है अगर इन्होंने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में SC कम्युनिटी अगर फिल कर दिया है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिजल्ट आया है कब, 15/7/2024 को, ठीक है, 15/7/2024 को एक रिजल्ट आया है और उसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी एज SC इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओरिजिनली बिलोंग टू PAN, SAWASI, PANR और तांती एंड तत्वा कास्ट बिलोंग्स टू द बिहार स्टेट माइग्रेटेड टेम्परेरी और परमानेंटली from the Bihar only should submitted the following detail in the manner mentioned here under the candidate must as a self आपको सबमिट करना है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ द लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन द 1/12/2024। 1/12/2024 के बाद में जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो इशूड हुआ है उसको पुराना वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। उसके बाद में जो आपके पास में इशू हुआ है 1/12/2024 के बाद में वो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनली अपलोड करना है। और उन्होंने ये बोला हुआ है यहाँ पर कि जो लास्ट डेट है इसको अपलोड करने की, अब देखो इन्होंने सॉरी, इन्होंने ये बोला हुआ है कि एएलपी वालों को जो है इस मेल आईडी, इसमें मेल आईडी भी आपको दे रखी है कि इस मेल आईडी पर सेंड करना है, ठीक है। आपके पास में जो आरआरबी जेई वाले हैं वो इस मेल आईडी पर उन्होंने भेजना है। उन्होंने ये बोला हुआ है कि द लास्ट डेट ऑफ बर्थ सबमिटिंग द सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी जो है वो कितनी है, 10 फरवरी है। अगर देखो आप देखो इसका कंक्लूजन, अगर मोटा मोटा कंक्लूजन अगर हम निकालें तो यानी कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने SC कास्ट अगर फिल कर दिया है जो इन पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग नोटिस है कि उनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फिर से अपलोड करना पड़ेगा। और ये अगर हम बात करें तो उनको 10 फरवरी तक का लास्ट टाइम दिया है। तो अब आप अगर मैं जब तक मेरी सोच है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि 10 तारीख तक जब तक वो कास्ट सर्टिफिकेट फिल नहीं करेंगे तो रिजल्ट, रेलवे रिजल्ट तो जारी कर ही नहीं सकता है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो इनको SC कास्ट में ही कंसिडर करके अगर मान लो रिजल्ट दे दिया गया, तो रिजल्ट दे दिया गया तो फिर तो आपके पास में ये उसमें इंक्लूड है ही नहीं, ठीक है। अगर ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो आपको पता है कि उन रिजल्ट भी वो जारी नहीं कर सकते। रिजल्ट जारी करने के लिए उनको ये तो पता रहना चाहिए ना कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मान के चलो SC वालों को कट ऑफ गई है 30 पर गई है, या ST वालों की 34 पर कहीं पर कट ऑफ गई है, तो अब इनके अगर हम बात करें इन कास्ट की तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। इन्होंने नॉर्मली ये बोला हुआ है कि इनको नया अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो माइग्रेट हो गए हैं, जो पर्टिकुलर उन्होंने कास्ट बताई है, 1/12/2024 के बाद वाला जो सर्टिफिकेट है उनको अपलोड करना है। तो जब तक ये लोग अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब तक अपलोड नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि रेलवे जो है वो रिजल्ट है वो जारी करेगा। वैसे मैं इसको 100% नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ जब तक मेरा अनुमान है, अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट मांगे हैं अगर उन्होंने किसी से, और जब तक वो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली उनको नहीं मिलेंगे तो वो रिजल्ट तो जारी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हो सकता है कि आप सभी के जो रिजल्ट हैं वो ध्यान रखना 10 फरवरी के बाद में आने के चांसेस हैं। यानी कि अगर ऐसा होता है तो आप सभी को ये बहुत टाइम और मिल जाएगा आराम से प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये आपके लिए रिगार्डिंग सबसे बड़ा अपडेट है, जिसमें अगर हम बात करें
तो आपका जो एग्जाम है उसके लिए आपको थोड़ा प्रॉपर इनफ टाइम मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि सर फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर फरवरी फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम हो जाएगा जेई का। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी इसके अकॉर्डिंग नहीं होना है। फिर भी पता नहीं, देखो रेलवे का भरोसा भी नहीं कर सकते, रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन रिजल्ट जारी करने के लिए उनके पास में अभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो किसको कितनी कट ऑफ में रखा जाएगा तो वो अभी नहीं बता सकते हैं ना, इन पर्टिकुलर कास्ट के रिगार्डिंग। तो इसीलिए अभी जो रिजल्ट हैं अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो है आपके पास में 10 फरवरी के बाद में ही एक्सपेक्टेड है, चाहे वो आरआरबी एएलपी हो चाहे आरआरबी जेई आपके पास में ना। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसीलिए आप जिनको भी अगर लग रहा है कि हाँ वो कट ऑफ मार्क्स के लगभग क्लियर हैं या क्वालिफाई करने वाले हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और जितना भी टाइम आपको मिले आपके लिए द बेस्ट है। उतने उस टाइम ड्यूरेशन में अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सीबीटी 1 के चक्कर में आप टेक्निकल से 2 महीने से आप दूर हैं, तो उसको फिर से स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो चलिए दोस्तों, और भी कोई फर्दर अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आपको जो अपडेट है वो प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।